हरे ओम शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। भगवान कहते हैं कि जैसे वायु गंध स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, जैसे हवा जो चलती है तो अगर वो फूल के बगीचे से निकलेगी तो खुशबू लेकर के आएगी, और अगर गंदे नाले के पास से निकलेगी तो गंदी बास लेकर के जाएगी। ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा, जिस शरीर को, ये जीवात्मा जो है सबके जीव के, सब शरीर के अंदर जीवात्मा है, तो जीव जैसे हवा जहां से गुजरेगी वहां की खुशबू या दुर्गंध लेकर के जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा जिस भी शरीर के अंदर रहती है और उस शरीर को जब छोड़ती है तो वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। पहले भी हमने सुनाया था कि कारण शरीर, कारण शरीर का मतलब इस जीवन में हमने जो कुछ भी किया है, हमारे किए हुए कर्मों का जो कर्म फल है, पिछले जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो फल है, वही कारण शरीर है। और यहां भगवान भी कहते हैं कि वही कारण शरीर अर्थात जीवात्मा जब इस शरीर का त्याग करती है तो जीवात्मा के साथ में इस शरीर में किए हुए जो भी कर्म थे, उन कर्मों के फलों को लेकर के वो जीवात्मा फिर दूसरे योनि में जन्म लेती है। तो जैसे गार्डन में फूल वाले बगीचे से हवा निकलेगी तो सुगंधी वाली निकलेगी, उसी तरह से अगर पवित्र कर्मों वाली जीवात्मा शरीर का त्याग करेगी तो वो भगवत गति को प्राप्त करेगी, नहीं तो फिर जिस योनि में जाएगी अपने किए हुए कर्म फल को लेकर के जाएगी। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यायम विषयानुपसेवते। जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठा करके दूसरी जगह लगाता है, ये बड़ा सरल है समझाने के लिए। उसी तरह से जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके और दूसरे शरीर में जाती है। जैसे पहले शरीर में विषयों का, ये बड़ा सुंदर है 15वां अध्याय समझने के लिए, कि भगवान कहते हैं कि जैसे व्यापारी है कोई, तो व्यापारी है, अगर एक जगह से व्यापार बंद करेगा तो दूसरी जगह जाएगा, तो वहां भी क्या करेगा, वो व्यापार ही करेगा, क्योंकि व्यापार करना ही तो उसका स्वभाव है, उसकी आदत है। इसी तरह ये जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके और दूसरे शरीर में जब दूसरा जन्म लेती है, दूसरे शरीर में जाती है, तो जो स्वभाव जो आदत उसकी इस जीवन में इस शरीर में थी, उसी स्वभाव उसी आदत को लेकर के और वो दूसरे शरीर में भी जाती है। तो इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। कारण कि विषयों का सेवन करने से स्वयं ही गौणता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। अर्थात अगर उद्धार चाहिए तो ये मनुष्य शरीर मिला है, अपने जन्म जन्मांतर का जो कारण शरीर जो आप स्वभाव लेकर के आए हैं, धीरे धीरे उसका त्याग करके और संसार के माया मोह से ऊपर उठें। उत्क्रामंतम सितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़ करके जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते हैं, केवल ज्ञानी मनुष्य ही समझ पाते हैं। भगवान कहते हैं शरीर को छोड़ करके जाना मतलब मृत्यु हो गई, दूसरा शरीर मिल गया और दूसरे शरीर को पा करके उस शरीर में भी विषयों को भोगना। तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। आज मुझे एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आता है।
ये श्लोक का माध्यम, एक दृष्टांत। हम लोग कहते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन कोई भी शरीर प्राप्त हो, हर एक जीव को अपना शरीर बड़ा प्रिय है। एक दृष्टांत है कि एक गृहस्थी थे, उनके 4 बेटे थे, और गृहस्थी इतने धर्मात्मा, इतने पवित्र कर्म और विचार वाले कि साक्षात भगवान से वो बात करते थे, साक्षात्कार करते थे गृहस्थी। उनको सब पता होता था पिछले जन्म में मैंने क्या क्या कर्म किया है, तो उन कर्मों से के बंधन से मुक्ति के लिए वो बड़ा प्रयास कर करके और कर्म बंधन से लगभग मुक्त हो गए थे। तब तक उनकी मृत्यु का समय आ गया। ये दृष्टांत समझने के लिए, जब मरने का समय आ गया तो अपने 4 बेटों को उन्होंने बुलाया और बेटों को बुला करके बोला कि बेटा, मैंने जीवन में ऐसा प्रयास किया कि मृत्यु के बाद मुझे सद्गति मिल जाए, लेकिन मेरा थोड़ा सा पाप कर्म बाकी रह गया है, और उस पाप कर्म का परिणाम क्या होगा अपने बेटों को बताते हैं कि देखो, जब मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं कि मरने के बाद मैं कहां जाने वाला हूं, तो अपने बेटों को बताते हैं कि ऐसा है कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मरने के बाद उन्होंने एक गांव का नाम बताया कि उस गांव में मैं सूकर, पिग, सुअर के यहां बच्चे के रूप में, सुअर के बच्चे के रूप में मेरा जन्म होगा, क्योंकि मेरा एक पाप कर्म बाकी है। लेकिन जन्म भी कैसा होगा वो भी उन्होंने बताया कि वो सुकरी जो होगी उसके 10 बच्चे होंगे, मैं सबसे छोटा बच्चा होऊंगा और मेरा रंग जो है वो सफेद रहेगा। तो अपने बेटों से कहते हैं कि देखो, तुम लोग मेरे पुत्र हो, और पुत्र का धर्म होता है अपने पिता का उद्धार करना। तो ऐसा करना कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के 10 साल के बाद मैं उसके यहां पुत्र, सुकरी के यहां सुअर के बच्चे के रूप में मैं पैदा होऊंगा। तो तुम उस गांव में उस व्यक्ति के यहां जाना और देखना कि जिस सुकरी के 10 बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा सफेद रंग का सुकर मैं होऊंगा, तो तुम मुझे उससे किसी भी तरह से खरीद के ले आना और ला करके और मुझे मार डालना। तो जब मुझे मार डालोगे तो सूकर की योनि से मुझे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सूकर बनूंगा, मल विष्ठा इत्यादि खाऊंगा तो मेरी कैसी गति बिगड़ेगी। बच्चों को उन्होंने सब समझाया, और एक दिन आया वो गृहस्थी की मृत्यु हो गई, चले गए। मरने के बाद 10 साल के बाद अब बेटों ने जब पता किया तो उसी गांव में गए, और सही में उस गांव में उस व्यक्ति के यहां एक सूकरी थी जिसके 10 बच्चे थे, और 10 में जो सबसे छोटा था वो सफेद रंग का था। पैसे रुपए दे करके और उनके बच्चे उस सफेद वाले सूकर को खरीद करके ले आए, और जब उसको मारने को तैयार हुए तो वो सूकर का बच्चा मनुष्य की वाणी में बोलता है कि बेटो, तुमने तो बड़ा अच्छा किया, अपने धर्म का पालन किया, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मैं मनुष्य शरीर में ये सोचा करता था कि सूकर योनि में बड़ा कष्ट है, तो इसलिए तुम खरीद करके मुझे मार डालना, तो सूकर की योनि से मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब इस योनि में आकर के, और मुझे ये सूकर का शरीर बड़ा प्रिय है, इसलिए बच्चों तुम मुझे मारो मत, तुम वापस वहां मुझे करके आओ, क्योंकि मैं ये सूकर के शरीर में भी बड़ा प्रसन्न हूं, बड़ा खुश हूं। और वो बच्चे वापस ले जाकर के उसी के यहां जहां से लेकर के आए थे वहीं पर उस सूकर को छोड़ के आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। भगवान कहते हैं कि चाहे जो भी शरीर प्राप्त होता है, प्रत्येक शरीर में माया मोह के बंधन में और संसारिक भोगों में ये जीव लगा ही रहता है, चाहे जो शरीर मिल जाए। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, अर्थात ये संसार में आकर के
और हम विषय भोगों को भोगते रहते हैं, कभी ये समझ नहीं पाते कि इन विषयों को भोगने से होने वाला क्या है। कुछ दिन तो विषयों को भोगेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब विषय छूट जाएंगे, संसार छूट जाएगा, और फिर मिलने वाला क्या है, हमारे पास रहने वाला क्या है। इसलिए इन विषयों से मन को हटाना चाहिए, धीरे धीरे कोशिश करें। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तान्तर्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। प्रयास करने पर योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। जो योगी लोग होते हैं वो प्रयास करते हैं और ध्यान करके, योग के द्वारा, प्राणायाम साधना के द्वारा और परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, भगवान कहते हैं जब तक अंतःकरण अर्थात मन पवित्र नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, तब तक कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी ध्यान लगा लें, कितना भी माला जप लें, मन पवित्र जब तक नहीं होगा, अंतःकरण में पवित्रता नहीं होगी, तब तक भगवत तत्व का, उस परम तत्व का अनुभव होने वाला नहीं है। मन में एक विचार रखना चाहिए कि सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह साथ रहता है। यह विवेक मनुष्य में है। सबको ये पता है आज बड़ा सुंदर सुंदर भोजन अच्छा लगता है, खूब चने चबाने अच्छे लगते हैं, लेकिन ये पता है कि एक दिन दांत जब उखड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, फिर बड़ा मुश्किल होगा चना चबाना। धन का संग्रह करते हैं, कितना भी संग्रह करें, लेकिन एक दिन आता है जब सब छूट जाएगा, और ये सबको पता है। सब लोग जानते हैं कि जिस दिन मरेंगे सब यहीं रह जाने वाला है। लेकिन जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, सबको पता है लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अपने को अलग नहीं करने की कोशिश करते, वे मनुष्य आकृतात्मा है। आकृतात्मा का मतलब होता है वो अपना कल्याण करना ही नहीं चाहते। यद्यपि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, परमात्मा को प्राप्त करना कठिन है, फिर भी भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़े रहने के कारण साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। तो मनुष्य को चाहिए क्या? भोगों से धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकालें। जब तक भोगों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकाम। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश दिखाई देता है, चंद्रमा की जो शीतलता है और अग्नि में जो तेज है, उन सब में तुम मेरा दर्शन करो, क्योंकि मेरे अतिरिक्त संसार में, तीनों लोकों में कुछ है ही नहीं। जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, सब में मैं ही मैं हूं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकाः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होके समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूं। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। अपरा का मतलब होता है जड़। अतः इसके उत्पादक, धारक, पालक, संचालक, संरक्षक सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अलग नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है। अर्थात जितना भी जड़ चेतन दिखाई देता है वो सब परमात्मा ही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः
पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, प्राणियों में के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर, वैश्वानर का मतलब होता है जठराग्नि, जो इससे हमारा भोजन हजम होता है, 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के संपूर्ण प्राणियों को भगवान कहते हैं मैं ही धारण करता हूं। चंद्रमा बनकर के सारी वनस्पतियां जो हैं उनका मैं पालन पोषण करता हूं। फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर के खाए हुए अन्न को पचाता हूं। ये सब कुछ भगवान की ही शक्ति से होते हैं, लेकिन मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया हुआ मान करके मनुष्य ये सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं और अपना कर्ता बन करके अभिमान के कारण अपनी गति को बिगाड़ लेता है। मनुष्य की दशा कैसी है, यहां पर अगर उदाहरण देना तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बैलगाड़ी जा रही है और बैलगाड़ी की छाया बगल से पड़ रही है और वो छाया से कुत्ता चल रहा है, तो कुत्ता अपने आप को ये समझने लगता है कि बैलगाड़ी को मैं ही खींच रहा हूं। छाया को देखता है साथ में चलते तो सोचता है मैं ही खींच रहा हूं। इसी तरह हमारी दशा क्या है, संसार में रह करके प्रत्येक कर्म को हम ये मानते हैं कि ये मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं करता तो होता ही नहीं। परिवार को मैं ही चला रहा हूं, घर में भोजन नहीं मैं बनाता तो घर के सारे भूखे रह जाते। आज वो बीमार था, अगर मैं उसका इलाज नहीं करवाता तो वो मर जाता। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो मोह के बंधन के कारण वो ये मानने लगता है कि जो कुछ हो रहा है सब मैं ही कर रहा हूं, और वास्तव में भगवान कहते हैं कि वास्तव में वो करता कोई है ही नहीं, करता तो मैं हूं, सब कुछ करने वाला मैं हूं। ये ज्ञान जिस दिन अहंकार का त्याग करके और साधक जिस दिन ये स्वीकार कर लेगा कि असल में करता मैं नहीं हूं, करता तो परमेश्वर है, मैं केवल निमित्त हूं, तो अर्जुन जिस दिन वो ये मान लेगा कि मैं केवल निमित्त हूं, उसी दिन वो साधक सभी कर्म फलों से मुक्त होकर के और मुझे प्राप्त कर लेगा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, मुझसे ही स्मृति है, ज्ञान है, अपोहन संशय आदि दोषों का नाश होता है। मैं ही वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी हूं। भगवान कहते हैं कि आप जो भी जीवन में कर्म करते हैं, जो भी आपके द्वारा किया जाता है, भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। ये मत मानिए कि कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, और परमात्मा को कर्ता मान करके इसको स्वीकार कर लीजिए कि सब कुछ करने वाले परमात्मा है। और जब ये स्वीकार कर लेंगे तो फिर देखिए कितना आनंद आएगा। कहीं आप रास्ते में जा रहे थे, पैर फिसला और पैर फिसलते फिसलते आप गिरने से बच गए, तो आप क्या सोचते हैं, अच्छा हुआ मैं बच गया। लेकिन अगर कर्ता परमात्मा को मान लेंगे तो उस समय कितना आनंद आएगा कि देखो मैं गिर जाता, हाथ पैर टूट जाते, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया, परमात्मा ने बचा लिया। भोजन करोगे, बड़ा सुंदर भोजन मिला, पसंद का मिला, तो उस समय अगर ये भाव आ जाएगा मन में कि आज देखो परमात्मा की कितनी अच्छी, कितनी कृपा है, आज कितना सुंदर भोजन मुझे प्राप्त हो गया। केवल भाव बदलना है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। धीरे धीरे भगवान से प्रेम होता जाएगा। न माया छोड़ना, न बंधन छोड़ना, न संसार छोड़ना, न भोग छोड़ना, सब कुछ पूर्ववत पहले जैसे ही सारे भोगों के साथ रहते हुए भी उन समस्त भोगों को परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा का ही मान करके और ग्रहण करना, इससे परमात्मा से प्रेम होगा। और प्रेम जब हो जाएगा तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए
कभी ये निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं निराश होना चाहिए? क्योंकि भगवान से प्रेम करने का सबको अधिकार है और प्रेम करने के लिए कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ती, केवल अब ये मानना पड़ता है कि करने वाला सब कुछ मेरा परमेश्वर ही है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर, क्षर माने होता है जिसका नाश हो, नाशवान, और अक्षर, अक्षर का मतलब अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता। तो इस संसार में क्षर और अक्षर ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। अर्थात ये शरीर तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, क्षेत्र जो है ये नष्ट होता है, शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन जो जीवात्मा है वो उसका कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए इस जीवात्मा को परमेश्वर का ही स्वरूप जानना चाहिए, और जब जीवात्मा को परमेश्वर का स्वरूप मानने लगेंगे तो फिर किसी से न शत्रु रहेगा कोई और ना किसी से कोई बैर भाव रहेगा, और जब सबसे प्रेम होगा तो सब में भगवान विराजते हैं। और भगवान यही तो कहते हैं कि सब कुछ मेरा मान लो और सब में मैं हूं ऐसा मान लो। तो अगर ऐसा मान लोगे तो धीरे धीरे मुझसे प्रेम हो जाएगा, और मुझसे प्रेम होना ही मुझे प्राप्त करना है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। जो पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के सबका भरण पोषण करता है। भगवान कहते हैं कि क्षर और अक्षर ये लौकिक है, पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। परमात्मा विचार के विषय नहीं है बल्कि श्रद्धा विश्वास के। परमात्मा के बारे में अगर सोचने जाओगे तो भटकते रहोगे, इसलिए परमात्मा के विषय में श्रद्धा और विश्वास रखनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जन्म किससे हुआ है? मनु और शत्रुपा से। मनन और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, जितने भी जीव हैं सबका पालन पोषण भगवान ही करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। ये मनुष्य है तो इसकी ज्यादा केयर करें, इसका ज्यादा देख रेख करें, ये पशु है तो पशु का कम देख रेख करें। भगवान सबका एक समान ध्यान रखते हैं। वे भक्त अभक्त पापी पुण्यात्मा आस्तिक नास्तिक सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं। अब इस श्लोक का देखिए जितने भी ये अर्थ हैं, अगर अर्थों को अपने जीवन में उतारते चलें तो समझ इन श्लोकों की अलग तरह से हो जाती है। भगवान क्या कहते हैं? मैं सबका एक समान ही ध्यान रखता हूं। किसका? चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, चाहे आस्तिक चाहे नास्तिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हम लोग रोज, हमारी आदत है, कोई पूजा पाठ करता हो ना भगवान की, और उसके ऊपर कोई दुख विपत्ति आए तो लोग कहने लगते हैं पंडित जी क्या फायदा पूजा पाठ से, देखो बेचारा कितना पूजा पाठ भगवान की करता है फिर भी दुख आ गए। कोई बड़े बुरे काम करता है, हमेशा बुरे काम ही करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ रही, कोई दुख नहीं आ रहा, तो लोग कहते हैं देखो उसको कितने बुरे काम करता है, पाप ही पाप करता है, फिर भी सुख से रह रहा है। वही तो भगवान भी कह रहे हैं कि कोई पापी हो चाहे धर्मात्मा हो, मेरा भक्त हो चाहे अभक्त हो, मैं किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करता, सबके साथ समान व्यवहार करता हूं। वो भक्त, वो जीव जो है वो जैसे कर्म करता है
अपने किए हुए कर्म फल के अनुसार ही सुख और दुख वो भोगता है। मैं किसी के सुख दुख में बंटवारा नहीं करता, मैं सबका एक तरह से ख्याल रखता हूं। और प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वायु श्वास के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष उदार है तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष और उदार होंगे। अर्थात हमें ये मानना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। पूजा करने से, भगवान का जप करने से आप ये सोचो कि आपका धन बढ़ जाएगा, तो कोई धन बढ़ने वाला नहीं है। भगवान की पूजा और आराधना करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। पूजा और आराधना करने से हमारी गति सुधर जाएगी। लेकिन हम ये सोचें कि पूजा आराधना करेंगे तो हमारे दुख कट जाएं। दुख इसलिए नहीं कटेंगे कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो बिना भोगे नहीं कटता है। यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः।